बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू इलाइट माइंड्स कोचिंग क्लासेस। मैं हूं पवन सर और आज हम शुरू करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस। ये चैप्टर ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस चैप्टर के बाद आप कभी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स और सबसे बड़ी बात पैरेलल लाइंस और इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इन सब के बारे में कोई भी जो क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे वो एग्जाम का हो चाहे वर्कशीट का हो, वो कभी गलत नहीं करोगे। तो आप सभी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। ट्रांसवर्सल क्या होता है, फिर जब एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल क्रॉस करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से उनका क्या रिलेशन होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस कैसे निकालते हैं, और लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं, इन सबको आज हम सीख जाएंगे। तो आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि ये दे देगा, आपने पटरी देखी होगी, ये पटरी, इन सब में क्या रिलेशन है? ये पटरी देखी होगी, ये जब आप रोड पे चलते होगे तो एक वाइट कलर की पट्टी देखी होगी। तो इस पट्टी में नोटबुक के एजेस जो होते हैं, ये वाले या ये वाले, इन दोनों के बीच में क्या, या जो टेबल होती है उसके ये एजेस जो होते हैं, इसके जो ये एजेस होते हैं जो दिखते हैं हमें एजेस, इन सब में क्या कॉमन है? इनमें कॉमन क्या है? आप में से बताएंगे? कमेंट्स में लिखिए जल्दी से। मुझे पता है आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रही होगी ये। यस, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। बिल्कुल सही, ये पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? एक ही प्लेन में बनी हुई दो ऐसी रेखाएं या लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ two lines in a plane do not intersect each other, they are called parallel lines. इतना सबको समझ में आ गया होगा? जैसे देखिए, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर आप नापेंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस है, ये सब बराबर है, हमेशा इक्वल रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ऑलवेज इक्वल। ठीक है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल, देन द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज नॉट पैरेलल, देन दे आर नॉट पैरेलल। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेंगे। इसमें दो लाइंस है एल और एम, इसमें एक ट्रांसवर्सल है टी फॉर से,
ये काटती है तो इसमें चार एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। फिर दूसरी एम को भी ये चार एंगल्स में बांटती है, 5 6 7 एंड 8। तो एल एम एंड आर टू लाइन्स एंड टी इंटरसेक्ट्स देम एट डिफरेंट पॉइंट्स. What T is called? T is called transversal. And what are angle 1 and 5 are called? Angle 1 and 5 are called corresponding angles. इसके अलावा दो corresponding angles का और एग्जांपल देंगे तो एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6. एंगल 4 is equal to angle 8, angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7. Alternate exterior angles are these 1 and 7. They are alternate interior angles. इसे यहां समझते हैं. देखिए, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे ये बता देता हूँ. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे से. एंगल 2 एंड एंगल 6, angle 2 and angle 6, these are corresponding angles. Angle 3 and angle 7, angle 3 and angle 7, these are corresponding angles. Angle 4 and angle 8, these are corresponding angles. तो corresponding angles कौन कौन से हुए? 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6, 1 और 5, 3 और 7, 4 और 8. इतना समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं. अब आगे चलते हैं. अब तो बात करते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स की, या इसको बोल सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3 और एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स. एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 सॉरी, आर कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स. इनका रिलेशन क्या होता है? इनके बीच में रिलेशन होता है कि एंगल 3 इज प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ये. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 होता है. एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम बात करेंगे ऊपर जो हमने पढ़ा था अभी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इनके बीच में रिलेशन होता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8. मेरे हिसाब से इतना सबको समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं इसमें, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में हम लिख देंगे. नेम द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं. ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये, एंगल 1 एंड एंगल 8. दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं एंगल 1 एंड एंगल 8, और एंगल 2 और एंगल 7. दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन होता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7. रटना नहीं है बच्चों, समझना है. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है. अब बात आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 3 एंड एंगल 6.
और एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो है वो 5 के इक्वल होगा। अब समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जब ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो बताइए कौन कौन से होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 7, बिल्कुल सही। एंड एंगल 4 एंड एंगल 6, दिस एंगल एंड दिस एंगल। और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5, और एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है। अब बात होती है कि दे एंगल मेजर करेंगे, एंगल 1 और एंगल 5 को, क्या है दोनों इक्वल है? यस, यस दे आर इक्वल, क्योंकि एंगल 1 एंड 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को मेजर करेंगे, 1 और 7 को और 4 और 6 को, तो आर दे इक्वल? यस, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मेजर करेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, तो आर दे इक्वल? यस, दे आर ऑल्सो इक्वल, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 2 और एंगल 8 की बात करेंगे हम, और एंगल 2 और एंगल 8 जो है ये भी इक्वल होते हैं? यस, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब वो पूछ रहा है एंगल 2 और एंगल 5 का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री 180, सप्लीमेंट्री एंगल्स, दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनका सम कितना होता है? 180। क्यों? क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको हम, या कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। If two lines are cut by a transversal, then the pair of corresponding angles are equal. Pair of alternate angles are equal. Or interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ठीक है, ये बता दिया मैंने। और एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई भी पेयर हो। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये भी आता है, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, यस दीज आर ऑल्सो केम। तो कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें आते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। अब एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। इतना समझ में आ गया होगा बच्चों? If the angles of any pair of interior angles on the same side of the transversal are equal, ये सप्लीमेंट्री, सॉरी इक्वल कह रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम 2 और 5 का सम क्या होगा? 2 और 5 का सम सप्लीमेंट्री होगा 180 डिग्री, यस। और एंगल 3 और एंगल 8 का सम क्या होगा? 180 डिग्री, बिल्कुल सही। 3 और 8 का सम 180 होगा इन दोनों का, और 2 और 5 का सम 180 होगा। और अगर इनमें से ये भी कोई भी चीज होती है, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो, या एनी पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल का सम 180 हो, तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, कन्वर्स हो जाता है। ठीक है ना? अब हम वेरीफाई करेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री। तो फिगर ले लेते हैं, एक एग्जांपल आ जाता है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 कहता है एल एंड एम आर पैरेलल, दीज टू लाइंस आर पैरेलल एंड टी इज द ट्रांसवर्सल एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल। तो
एंगल 1 दे रखा है हमें 55 डिग्री, एंगल 2 निकालना है, 3 निकालना है, 4 निकालना है। तो एंगल 1 और 2 कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। बिल्कुल सही, बिकॉज एल इज अ लाइन और टी जो है वो ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल सही। तो एंगल 2 यहां से निकाल लेंगे, 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री। एंगल 2 आ गया। अब एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, तो ये भी 125 का हो गया। और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसलिए एंगल 3 जो है वो 55 डिग्री का हो गया। इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि एंगल 3, एंगल 4 हमने निकाल लिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 जो है, एंगल 4 जो है वो हमें दे रखा है, वो हमने निकाल लिया था 125 डिग्री। 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो यहां से भी ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर 10.7 हमें दे रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो शो दैट एडी इज पैरेलल टू बीसी। अब हम लिख देंगे एडी एंड बीसी आर टू लाइन्स एंड this is transversal, let this is transversal, and angle 1 is equal to angle 2. Since the pair of corresponding angles are equal, then a line AD, a line segment AD and line segment BC are parallel. इतना समझ में आ गया होगा भाई। ये एक लाइन है, एक लाइन BC है लाइन सेगमेंट, और ये वाली लाइन सेगमेंट AB जो है वो ट्रांसवर्सल है। AD लाइन सेगमेंट AD, लाइन सेगमेंट AB intersects line segment AD and BC at A and B, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है हमें। तो हेंस they are also the corresponding angles since they form a pair of corresponding angles. So this implies that line segment AD is parallel to BC line segment. तो अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यस, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस फिगर में दे रखा है हमें AB इज पैरेलल टू EF एंड CD, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल दे रखी हैं, और AE इज पैरेलल टू BF, ये दे रखा है हमें, बाकी निकालना है। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी 35 डिग्री का हो जाएगा। यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब कहोगे सर ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। नो, नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे होता अगर तो ये एंगल तो हो जाता, मगर ये नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, ओके। अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 35 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, क्योंकि CD इज अ लाइन और BO इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल BOC क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री, 145 डिग्री, सॉरी 145 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 145 डिग्री। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब दिस इज अ ट्रांसवर्सल,
तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स हमें देखना है, ये देखिए पूरी लाइन जा रही है और ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो एंगल वाई हो गया आपका 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, ये इससे भी निकाल सकते हैं हम, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दिस इज द ट्रांसवर्सल, दिस इज द रे, एंड दिस इज 35, दिस इज 45। तो 45 प्लस 35 प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से तो एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, और इसका सब कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यस, 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 35 डिग्री। अब ये आ गया 100, और ये और इसका पेयर कितना हो जाएगा, एंगल बी डी सी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल पी कितना हो जाएगा, एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। यस, बिल्कुल सही। तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, एंगल P कितना हमारे पास 80 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब सारे एंगल निकल गए, ये 100 हो गया, ये 80 डिग्री हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये हो गया। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप देखिए इसमें आपकी बुक में क्या दे रखा है, AB and CDS transverse and BF is the transversal. AB is parallel to CD and BF is the transversal. BF, this is the transversal, और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 80 डिग्री, इनका सम है 80 डिग्री। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यही कह रहे हैं। तो एंगल P जो है वो 80 डिग्री का हो जाएगा। एंगल B, एंगल बी जो है वो 80 का हो गया, तो इस ये और ये सी डी एफ, एंगल पी जो है ये और ये इक्वल हो गए, और इन दोनों का सम 180 हो गया, तो ये 100 हो गया, इन दोनों ये दोनों सेम हो गए, तो ये 80 डिग्री हो गए। इन्होंने दूसरे तरीके से कर दिया। यस, ये भी सही है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 80 डिग्री, तो ये भी 80 हो गया, और इन दोनों का सम 180 हो गया। अब एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो है वो 180 हो गया, क्योंकि सी डी और ई एफ पैरेलल है और डी एफ जो है वो ट्रांसवर्सल हो गई। तो एंगल क्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पे, 180 प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 है, 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। ऐसे ही बीओडी की बात हो जाएगी, बीओडी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल 35 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और फिर एंगल एक्स निकाल लेंगे, अब दिस प्लस दिस इक्वल टू लीनियर पेयर, ये दिस और दिस लीनियर पेयर हो गया, इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। कैसे ही कर लीजिए आप, दोनों सही है, गलत कोई नहीं कहेगा टीचर। तो एंगल एक्स आ गया 145, अब एंगल एक्स आ गया 145, तो दिस और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल वाई जो हो गया वो आपका 35 डिग्री हो गया। या ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, तो इनको भी आप कह सकते हो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये 35 हो गया। ठीक है ना। और एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यों, क्योंकि ये बी एफ एंड
ए इज पैरेलल एंड सी डी इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल पी इजिकल टू एंगल डब्ल्यू इजिकल टू 80 डिग्री। सारे एंगल्स निकल गए। तो आप ये सारी वर्कशीट करेंगे आप घर से, और फिर आप मुझे बताएंगे कि अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे, तो मैं उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। या एक काम करते हैं, अगली क्लास में हम वर्कशीट 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।